हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कंटिन्यू करने वाले हम इंडियन नेशनल मूवमेंट और पार्ट 1 आपको ऑलरेडी मैंने पिछले कल डाल दिया है। पिछले कल मैं अभी एडवांस में कह रहा हूँ, हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट करवाया। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से मैं ये कंटिन्यू वीडियो डालूंगा। एक आपका पार्ट 1 पिछले कल डाला है, तो पार्ट 1 मैंने आज डाला है आपके हिसाब से। तो चलिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट की हमने बात की पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमने देखा 1885 से हमने स्टार्ट किया है। अगर आप मेरे साथ नहीं है बने हुए, पहली बार है, तो पार्ट 1 की वीडियो आप देख लेना। अगर नहीं देख पाओ, थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूँ, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका रिवीजन हो जाएगा। 1885 किया, उसके बाद हमने 1905 में देखिए क्या क्या बातें की, 1906 में हमने क्या कहा और 1907 में हमने क्या कहा, 1911 के बारे में हमने क्या बात की, 1915 के बारे में क्या बात की, 1916 के बारे में क्या बात की, और आज हम बात करने वाले हैं 1919। ये क्या बात करेंगे ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। 1885 में क्या बोला था? 1885 में बोला था कि इंडियन नेशनल जो आपका यूनियन है उसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 को। किसकी अध्यक्षता में ये की गई थी? अध्यक्ष थे आपके पहले WC बनर्जी, और आपके महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। और इस समय जो आपके वॉइसरॉय कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड डाउफिन। इतना आपको क्लियर हो गया। 72 सदस्य थे। आपका जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई? बम्बई में। बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। रेगुलर स्टूडेंट है, उनका जो रिवीजन होने लगा है, आप साथ साथ इसको देख लीजिए। उसके बाद पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, वो कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। अगर बोला जाएगा पहली भारतीय महिला, फिर किसे कहेंगे आप? फिर कहेंगे आप सरोजिनी नायडू। इतना सा आपने ध्यान रखना है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे, इसकी बात कर रहे हैं। इंडियन नेशनल जो आपके कांग्रेस है, इसके जो अधिवेशन में जो पहले जो है प्रथम मुस्लिम कौन बना था? तो ये बने थे बदरुद्दीन तैयबजी। और प्रथम अगर अंग्रेज पूछा जाए अध्यक्ष को कौन बना था, तो वो बने थे जॉर्ज यूले। इतना आपने ध्यान रखना है। अच्छा, लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि गांधी जी ने जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1924 का अधिवेशन था, तो ये बेलगांव में हुआ। इसको भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसके बाद हमने बात की थी 1905 की। 1905 में क्या है? 1905 में आपका बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस समय थे आपके, और ये मैंने होमवर्क का क्वेश्चन भी आपसे पूछा है, तो आई होप आपने जो कमेंट किया होगा। इसके बाद हमने बात की थी लॉर्ड कर्जन ने जब इसका विभाजन किया, तो रद्द किसने किया था? रद्द किया था इसको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। कब किया था? 1911 में। 1911 में क्यों किया? इसके पीछे कारण था, जो जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के जो राजा थे, उनकी जो महारानी मेरी, वो आने थे 1911 में। दिल्ली दरबार का एक आयोजन किया जा रहा था। उनके आने से पहले जितनी भी चीज़ें यहाँ पे खराब चल रही थी, स्थिति खराब चल रही थी, क्योंकि आपका जो 1905 में जो विभाजन किया गया था पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, जिसके कारण जो है संप्रदाय के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास किया था लॉर्ड कर्जन ने। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे दंगे जो है आपके भड़क गए थे, और इतनी स्थिति खराब हो गई थी कि जॉर्ज पंचम को आने से पहले क्या है, इसको राजधानी आपकी, एक तो आपकी दिल्ली राजधानी की गई औपचारिक रूप से 1911 में, 1912 में औपचारिक रूप से आई है, लेकिन घोषणा 1911 में कर दी गई थी जॉर्ज पंचम के आने से पहले। और उसके बाद क्या है, जो आपका विभाजन किया गया था, उस विभाजन को भी रद्द कर दिया गया, ताकि जो है सारी सिचुएशन आपकी नॉर्मल दिखाई दे सके। इसीलिए कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाई गई, ताकि जो है वहाँ पे दिल्ली में जो शांति प्रिय माहौल बना हुआ था। बंगाल में क्योंकि जो आपका जो है विभाजन किया गया था, इसलिए वहाँ पे सांप्रदायिक आधार पर लोगों में एकता नहीं थी। इसका ये कारण था आपका दिल्ली ट्रांसफर करने का। उसके बाद हमने बात की 1905 में ही, और हमने एक और बात की 1905 में स्वदेश की, जो आपकी स्वदेशी की मांग की गई, स्वदेशी आंदोलन भी इसे कह सकते हैं। बनारस से ये शुरू हुआ था, गोपाल कृष्ण की जो है गोखले की अध्यक्षता में चला था। एक बात और याद रखना, जो गोपाल कृष्ण गोखले वो आपके जो है गांधी जी के जो है राजनीतिक गुरु भी, इसको भी आप याद रखना। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आध्यात्मिक गुरु कौन है गांधी जी के? तो आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है लियो टॉल्स्टॉय। तो ये भी आपको मैं आगे बता दूंगा, अभी आपने लिखना है तो आप लिख लीजिए, बता तो मैंने आपको दिया है। उसके बाद आपका स्वदेशी हो गया। उसके बाद स्वराज की मांग 1906 में की गई थी। 1906 में किसने की थी? 1906 में जो स्वराज की मांग की गई थी वो की थी दादा भाई नौरोजी में, जिसने मैंने आपको बताया था कि आपके दादा भाई नौरोजी है, उनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा 1907 में मैंने बताया था कि 1907 का जो अधिवेशन है, उस अधिवेशन में क्या है, कांग्रेस में फूट पड़ी थी, दो दलों में ये बट गया था, गर्म दल और आपका नरम दल। रास बिहारी घोष को जो है अध्यक्ष बनाया गया, इसी का ये
इन्हीं की वजह से, यानी कि यही कारण बना था इसमें फूट पड़ने का, जिसमें कि नरम दर और गर्म जो आपके दो अलग अलग दर इसमें देखने को मिले थे, वो भी आपको मैंने बताया था। चलिए, इसके बाद 1911 में ऑलरेडी आपको बता दिया। 1915 में आपकी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी पहली बार जो है वापस अपने स्वदेश लौटे थे। पहली बार तो वो पहले भी आए थे 1993 में, उसके बाद गए थे 1993 में वो गए थे, उसके बाद पहली बार वापस, तो ये बीच बीच में आए होंगे ऐसा नहीं है, इतना तो उल्लेख नहीं है कि कितनी बार आए, लेकिन ये है कि वो 1915 से क्या है वो डायरेक्ट जो इंडिया में रहने के लिए वापिस आ गए थे। ये आपने ध्यान रखना है। कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। 9 जनवरी को ये मैंने बताया था, और उन्हीं के वापस आने के उपलक्ष्य में जो है आपका प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको मैंने ऑलरेडी बताया था। इसके बाद 1915 आपका हो गया। 1916 में लखनऊ समझौते की मैंने बात की थी, और होम रूल लीग आपको बताया था, वो भी पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। 1919 में जो है माल्य मिंटो सुधार अधिनियम, 1909 का माल्य मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 का जो मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड, ये मैंने कहा था कि आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इतनी चीजें हमने पिछले पार्ट 1 में कर दी है। जिन्होंने देखा है उनका रिवीजन हो गया, जिन्होंने नहीं देखा है उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पार्ट 1 रहेगा आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट का, आज ये रहने वाला है आपका पार्ट 2। तो अगर आप देखना चाहे तो जाकर देख सकते हैं, नहीं देखना चाहे तब भी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वापस आते हैं, हम 1919 की हम बात करेंगे। 1919 में मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम 1919 से स्टार्ट करेंगे। 1919 में क्या हुआ? 1919 में आता है आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आपका जो है 1919 में आता है, और ये रॉलेट एक्ट क्या था? देखिए, रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट था एक ऐसा काला कानून, सिंपल भाषा में आप इसको समझिए, इससे सिंपल आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। देखिए, जो रॉलेट एक्ट है वो क्या है? आपका काला कानून था। काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को। क्या आपका आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। तो काला कानून आपका रॉलेट एक्ट का, जिसमें ना तो आपको दलील कर सकते हैं ना अपील कर सकते हैं, ठीक है, ना दलील ना अपील का अधिकार था। ये था आपका रॉलेट एक्ट। अब कैसा था ये रॉलेट एक्ट? ये था कि आपको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी कि अगर आप इस समय की बात करें 8% आपके जो धरने पे जितने भी लोग बैठे होते हैं, अगर हम कहीं की, मैं पर्टिकुलर किसी एक जगह का मैं नाम नहीं लेना चाहता कि कहाँ धरने पे लोग बैठे हैं, कहाँ नहीं बैठे हैं, कब कब बैठे हैं, इसको आप छोड़ दीजिए। बस इतना समझ लिए कि अगर आप धरने पे बैठे हैं तो आपसे कोई कारण नहीं पूछा जाएगा कि आप क्यों बैठे हैं, या फिर अगर आप कहीं चल रहे हैं आपको संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ना केवल गिरफ्तार किया जा सकता था, ना तो आपको अपील का अधिकार था, ना कहीं आप दलील कर सकते थे, यानी कि ना तो आप कहीं कोर्ट में अर्जी दे सकते थे, ना अपना वकील कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो ये था आपका रॉलेट एक्ट। किसी भी व्यक्ति को जो है संदेह के आधार पर उसको जेल में डाल दिया जा सकता था बिना किसी कार्रवाई के। तो ये था आपका रॉलेट एक्ट। अब ये कब आया? 1919 में। देखिए, 1919 में आपका रॉलेट एक्ट आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? आपका रॉलेट एक्ट आपका कब आता है? 1919 में। आप डेट याद रख लेना, डेट मैं आपको बताता रहता हूँ, डेट क्यों याद है? 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल 1919 को आपका रॉलेट एक्ट आपका देखने को मिलता है। और इसके विरोध में क्या होता है कि देश में जो है हड़तालें शुरू हो जाती है। देश में जो हड़तालें शुरू हो जाती है जगह जगह पर, पूरे देश में। जैसे कि मान लीजिए किसी एक जगह का मैं बताता हूँ, मान लीजिए दिल्ली में जो हड़ताल शुरू हुई थी, उसकी जो है हर कहीं जो एक लीडर आपका जो लीड कर रहा था, दिल्ली में जो लीड कर रहे थे वो थे आपके श्रद्धानंद जी। श्रद्धानंद स्वामी जी जो आपके है दिल्ली में जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है हड़तालें चली हुई थी, जो प्रदर्शन चल रहे थे उसको लीड कर रहे थे श्रद्धानंद स्वामी जी दिल्ली में। उसी तरह जो है क्या है आपका अमृतसर के जो एक लोकप्रिय नेता है वो भी लीड कर रहे थे रॉलेट एक्ट के विरोध में। जो हड़तालें चली हुई थी वो कर रहे थे आपके अमृतसर वाला जो एरिया है, वहां पे कौन थे आपके? सतपाल सत्ती और सैफुद्दीन किचलू। देखिए, ये 2 नेता थे। हालांकि हो सकता है सैफुद्दीन इस तरह से ना लिखा हो, बुक्स में अलग अलग लिखा है। आपको जैसा आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको बस थोड़ा सा देख लेना है कि ये सैफुद्दीन ही है। कई जगह सैफुद्दीन, कई जगह सैफुद्दून, अलग अलग लिखा होता है अलग अलग बुक्स में। बस आपने याद रखना कि सैफुद्दीन जो किचलू आपने याद रखना है। किचलू और आपके सतपाल सत्ती, ये 2 थे लोकप्रिय नेता।
इन दो लोकप्रिय नेता ने क्या किया था, इन दो लोकप्रिय नेता ने जो आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है इनको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया था। और यही कारण बना, इनकी गिरफ्तार करने के बाद क्या है, यही कारण बना था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का। अब कुछ स्टूडेंट को लगता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अलग था, रॉलेट एक्ट अलग था। ये अलग अलग तो थे, लेकिन जो रॉलेट एक्ट था, आपके रॉलेट एक्ट के आने का कारण जो बना वो बना आपके जलियांवाला बाग। जब रॉलेट एक्ट आपका आया, इसी कारण जो है आपका जलियांवाला बाग में जो घटना घटी, ये कारण आपका रॉलेट एक्ट था। अब ये कैसे था, अब समझिए। रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह हड़तालें हुई, दिल्ली में भी हुई, उसी तरह आपकी अमृतसर वाले एरिया में ये दो आपके जो वहाँ के लोकप्रिय नेता थे, स्थानीय नेता थे, अमृतसर के सतपाल सत्ती और सैफुद्दीन किचलू। हालांकि ज्यादातर सैफुद्दीन किचलू आपको देखने को मिलेगा, तो ये नाम आपने मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। सैफुद्दीन किचलू और सतपाल सत्ती को गिरफ्तार कर दिया गया। अब गिरफ्तार कर दिया गया रॉलेट एक्ट के विरोध में, कि इन्होंने इसका भी विरोध किया। अब इन क्योंकि ये लोकप्रिय नेता थे, लोग क्या हो गए, लोग हो गए नाराज। और जब नाराज होते लोगों ने क्या कर दी, मीटिंग की एक जगह। वो मीटिंग उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग में। तो जलियांवाला जो बाग है, वहां पे लोगों ने जो एक मीटिंग का आयोजन किया। और ये मीटिंग कब रखी गई, ये मीटिंग रखी गई 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919। एक डेट आपकी ये रही 6 अप्रैल, तभी मैंने आपको यहां बताया। और एक डेट आपकी यहां रही 13 अप्रैल, याद रखना है आपको। अब क्या होता है कि जलियांवाला बाग में जो है लोग इकट्ठे होते हैं। क्यों हुए इकट्ठे, सतपाल सत्ती और सैफुद्दीन किचलू को, इनके जो लोकप्रिय नेता थे, इनको गिरफ्तार किया गया था रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। अब इनको जब यहाँ पे मीटिंग की, इन लोगों को छुड़ाने के लिए, वहां के स्थानीय लोगों ने जलियांवाला बाग में, अमृतसर में, अगर आपको टाइम लगे तो इस जगह आपने जाना। हालांकि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बाग है। मुझे भी जाने का मौका मिला है एक बार, और मैं गया। यहाँ पे एक आर्ट गैलरी है, अंदर बनी हुई है। उस गैलरी में आपकी पिक्चर्स लगी है, उन पिक्चर्स को देखना। एक कुआं है, उस कुएं में जो है लाखों यानी कि सैकड़ों लोगों को आपकी जो उसमें डाल दिया था जब वो मर गए थे। तो वहाँ पे पिक्चर है आपकी, अगर आप देखना चाहो तो एक बार, अगर आपको मौका मिले तो जाकर आप एक बार जरूर देखना। जलियांवाला बाग में जो है, अमृतसर में ये जगह है जलियांवाला बाग, सिंपल पार्क सा है। आप एक बार जाकर देख लेना, आपको अच्छा लगेगा, टूरिस्ट के प्लेस है। वापिस आते हैं अपने मुद्दे पे। मुद्दा क्या था कि 13 अप्रैल 1919 को जो है एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में क्या बात की गई, सतपाल सत्ती और सैफुद्दीन किचलू, बार बार मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आपको ये डायरेक्ट याद हो जाएंगे, वीडियो को छोड़ना मत। तो इसमें जो है लोग इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होने के बाद क्या होते, एक व्यक्ति थे हंसराज। हंसराज एक व्यक्ति थे जिसने जो है अंग्रेजों का साथ दिया, और उसने बताया कि यहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और उसके बाद वहां पे जो है जनरल डायर आ जाता है, जनरल डायर। और जनरल जब डायर आता है, और जनरल डायर ने क्या कर दिया, लोगों पर, सैकड़ों लोगों पर जो है गोलियां चलाने के आदेश दे दिए, जो कि आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाया। क्योंकि जितने भी लोग उस मीटिंग में थे वो सभी के सभी मारे गए, और वो शांतिपूर्व आपका जो है प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये आपका जलियांवाला बाग इसी से रिलेटेड है, रॉलेट एक्ट। अगर रॉलेट एक्ट ना आता, और ना ही ये दो आपके जो नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल सत्ती, इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता, क्योंकि ये लोकप्रिय नेता थे, इसलिए जो जनता इनके साथ थी। और इनको छुड़ाने के लिए एक मीटिंग बुलाएगी, वो बुलाएगी जलियांवाला बाग में। अब ये जलियांवाला बाग में मीटिंग बुलाएगी, उसी समय जो है जितने भी गेट थे, एंट्री गेट पे आपके जो है जनरल डायर के सैनिक आ जाते हैं, और बिना किसी पूर्व चेतावनी के, बिना किसी आदेश के, अचानक से जो है निहत्थे लोगों पे जो है गोलियां चलानी शुरू कर दी, जो कि आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाया। ये कब की बात है, 13 अप्रैल की। तभी मैं आपको जो है बार बार इसको बता रहा हूँ। जगह है आपके अमृतसर में, ये आपने इतना सा याद रखना। अब देखिए 1919 में रॉलेट एक्ट आपका हो गया, क्या था, काला कानून था, ठीक है ना। दलील ना अपील का अधिकार दिया गया था, किसी तरह की अपील नहीं कर सकते थे, कोई दलील नहीं कर सकते थे। और इसी संदर्भ में आपका 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया, ठीक है। 1919 में दो चीजें हो गई। अगर आपसे पूछा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रख लेना। अब छोड़ देते हैं इसको, चलते हैं वापस
एक क्रांतिकारी कुछ लोग थे आपके। इसके बाद हम बात करेंगे आपके 1919 को छोड़ के 1920 की। अब देखिए 1920 में क्या होता है, 1920 की हम लास्ट करेंगे, आज थोड़ा समय कम है। मैं एक ही दिन में आपके लिए दो दो तीन तीन वीडियो बना के रख रहा हूँ ताकि कंटिन्यू आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। जिस दिन वीडियो नहीं बनेगी उस दिन आप थोड़ा कोऑपरेट करना। चलिए 1920 की बात करेंगे। 1920 में आपका आता है असहयोग आंदोलन। अच्छा 1919 से एक और बात मुझे याद आई, आपको बताना जरूरी है। 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। तो ये आपने याद रखना। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि गांधी जी ने जो अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग जो विरोध हुआ था उसके संदर्भ में लौटा दी थी। तो ये भ्रम आप तोड़ दीजिए। गांधी जी ने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग के विरोध में नहीं लौटाई थी। तो सर की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी 1919 के जो है जलियांवाला बाग के विरोध में, जो कि लोग वहां पे मारे गए। 1920 की बात करते हैं। 1920 में क्या हुआ था? 1920 में आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ आपका? ये हुआ आपका 1920 में। अब असहयोग आंदोलन के समय जो गांधी जी है, एक जो हीरो के रूप में, एक आपने मूवी देखी होगी, मूवी में एक हीरो क्या आता है? हीरो केंद्र होता है। अगर हीरो को स्टार्टिंग में आप ये मत समझ लेना कि हीरो को अगर मार पड़ गई तो हीरो मर जाएगा। अगर हीरो मरता भी है वही हीरो दोबारा जन्म लेके आता है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही हीरो मर गया तो आपकी मूवी फिर खत्म। अब गांधी जी क्योंकि 1920 तक काफी जो है फेमस हो चुके थे, उन्होंने चलाया था असहयोग आंदोलन, यानी कि किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेंगे हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये आपका असहयोग आंदोलन 1920 में चला। अब जो है असहयोग आंदोलन चल रहा है, इसके विरोध में क्या होता है? 1921 में आपके जब गांधी जी को भी छोड़ दीजिए, गांधी जी को मैं बाद में बताऊंगा। 1921 में गांधी जी शिमला आए थे, ये तो आप छोड़ दीजिए। 1921 में आपके जो है इंग्लैंड के जो है राजा थे, कौन थे आपके? प्रिंस ऑफ वेल्स। आपने सिर्फ इतना याद रखना है, जो आपके इंग्लैंड के जो राजा है 1921 में ये भारत आ रहे थे। नवंबर की बात है, नवंबर 1921 की। उस समय क्या है, किसी भी तरह का सहयोग देने का जो है विचार रखा था। ये गांधी जी का ही काम था, सारा गांधी जी का ही सोच थी इसके पीछे कि किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। जितने भी सरकारी जो है कॉलेजों में छात्र थे, सरकारी एम्प्लॉयज थे, सभी ने जो है अपनी जो है उपाधियां या फिर अपने पद यानी कि जिस भी पोस्ट पे है वो उन्होंने त्याग दिया था। असहयोग आंदोलन की बात है। अब जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। वापस लेने का क्या कारण था? देखिए 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटी। घटना कहाँ घटी? यूपी में। आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए, यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश के एक गोरखपुर जिला था। मैं आपको पूरा बता रहा हूं कि कहाँ क्या था, गोरखपुर जिला था। क्यों बता रहा हूं? हो सकता है आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि जो आपकी 5 फरवरी को एक घटना घटी चोरा चोरी नामक स्थान पे, वो किस जिले में है? तो वो है आपके गोरखपुर जिले में। स्थान पूछा जाएगा अपने चोरा चोरी नामक स्थान पे एक घटना घटी। ये घटना क्या घटी कि इसमें जो है एक पुलिस थाने को जो है क्रांतिकारियों ने आग लगा दी। वो जो थाना था वो था चोरा चोरी नामक स्थान पे। कितने लोग उसमें मारे गए? जिंदा जो है 22 सिपाही मारे गए। अब इससे जो है गांधी जी आहत हो जाते हैं। आहत क्यों होते हैं? जो वो सिपाही मारे गए, यानी कि जो आपके सैनिक थे, जो सिपाही मारे गए, वो भी तो आपके इंडियन ही थे। बेशक वो जो है उनके लिए काम कर रहे थे, ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, वो भी तो भारत के ही भाई बहन थे। तो इसी कारण जो है गांधी जी, क्योंकि आपके क्या है शांति प्रिय और अहिंसा के जो मार्ग पे ये चलते थे, तो इसके आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया 22 फरवरी 1922 को। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, और इसके बाद जो है गांधी जी को 6 वर्ष की सजा भी सुनाई गई। ये आपका इतना सा था आपका असहयोग आंदोलन। इतनी सी चीजें आपने बस इसमें याद रखनी है। अब वापस आते हैं 1921 में। मैं आपको बता रहा था कि गांधी जी शिमला है। हर वीडियो में बताता हूँ, आप इंडिया से, पूरे इंडिया में आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
अगर आप हिमाचल प्रदेश से देख रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1921 में आपके गांधी जी शिमला आए और इसी के साथ जो है हिमाचल प्रदेश में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी, इसको कहा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है कदम जो है कब से जो है आपका हिमाचल में पड़ा, तो 1921 में गांधी जी शिमला आए थे, रुके थे आपके शांति कुटीर भवन समरहिल के पास है। तो ये भी आपने इतना सा ध्यान रखना है। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ कि गांधी जी एक शांति प्रिय थे, इसी कारण जो है इन्होंने अशोक आंदोलन वापस ले लिया। कुछ लोग जो है गांधी जी को गालियां देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि एक जो समझौता हुआ था, थोड़ा से हम टॉपिक से बाहर चलते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सुन लीजिएगा। थोड़े से हम बाहर चलते हैं। एक समझौता हुआ था 1931 की अगर बात करें, 32 की बात करें, कि 5 अप्रैल या 5 मार्च 1932 को आपका 1931 को ये समझौता हुआ था, गांधी इरविल समझौता। एक बार इसको आप चेक कर लेना। इस समझौते में क्या है, गांधी और इरविल के बीच समझौता हुआ था। इरविल चाहते थे कि गांधी जी को मनाया जाए गोलमेज सम्मेलन में आने के लिए, जो कि आपका कहाँ पे होना था, ब्रिटेन में आपका गोलमेज सम्मेलन होना था। गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल आपका जो है कॉन्फ्रेंस था, उसमें मनाने के लिए गांधी जी और इरविल के बीच एक समझौता हुआ था। अब उस समझौते के अंतर्गत क्या क्या कर सकते थे? हो सकता है कि गांधी जी उस समय अगर मानने की कोशिश करते, मनाने की कोशिश करते, तो आपके जो है जो आपके लॉर्ड इरविल थे उनको मनाया जा सकता था, क्योंकि इरविल भी उस समय जो है ऐसी सिचुएशन में थे कि गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में आने के लिए, उनको मनाने के लिए, वो भी उनके ऊपर प्रेशर था ब्रिटेन से कि क्योंकि कांग्रेस की ओर से जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसी ने भाग नहीं लिया था। इस समझौते के बाद क्या होता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें गांधी जी भाग लेने के लिए आपके इंग्लैंड चले गए थे। अब देखिए, गांधी जी को गालियां क्यों देते हैं कि अगर गांधी जी चाहते, भगत सिंह और सुखदेव को जब फांसी दी रही थी, उनकी फांसी को वो क्या कर सकते थे, आजीवन कारावास में बदल सकते थे, लेकिन गांधी जी ने ऐसी कोई बात नहीं की। अगर वो ऐसी बात करते तो हो सकता है कि इरविल उनकी बात को मान जाते, ऐसा संभव था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, जिसके लिए जो गांधी जी को गालियां देते हैं। क्योंकि गांधी जी एक अहिंसावादी थे, इसीलिए जो है, क्योंकि उन्होंने उग्रवादी गतिविधियां की थी, इसी कारण जो है गांधी जी ने उनका जो है किसी भी तरह से पैरवी करने की कोशिश भी नहीं की, जिसके कारण कि आज तक जो गांधी जी को गालियां पड़ती है। तो गांधी जी क्योंकि हमारे जो है बापू भी कहा जाता है, तो इसके लिए उनका आदर आपको करना चाहिए। पहले आप उनकी थ्योरी समझिए, प्रिंसिपल समझिए। उनके प्रिंसिपल आज की डेट में मैक्सिमम देश जो है फॉलो कर रहे हैं। तो आज की वीडियो इतनी करते हैं। आज जो है पढ़ा हमने कम और गप्पे थोड़ी ज़्यादा लग गई है। गप्पे तो नहीं थी, आपको स्टोरी एटलीस्ट पता होनी चाहिए। बाकी आज की वीडियो यहीं करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर आप एक याद रखना, 1922 के बाद हम कहाँ चलेंगे, 1930 में चलेंगे हम डायरेक्ट, या फिर आपका 1927 से हम इसका स्टार्ट करेंगे। एक बात याद रखना, इसके बाद आपका 1923 में जो है आपका एक स्वराज पार्टी बनी थी, जिसमें जो है कौन कौन थे, किसने की थी इसकी स्थापना, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। एक तो आपके CR दास थे और दूसरे आपके कौन थे वो आपने कमेंट करना है। ये आज की वीडियो का आपके लिए होमवर्क है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।